अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ डॉक्टर किरण अमीन फ्रॉम हैश क्लिनिक्स। आज हम बात करेंगे एक्नी स्कार्स पर। एक्नी स्कार्स क्या होते हैं, क्यों होते हैं, इनकी ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट अवेलेबल है, कोई प्रोसीजर की तरफ हमें जाना चाहिए। इस वीडियो में हम सारा कुछ डिस्कस करेंगे और आपकी कन्फ्यूजन्स को क्लियर करेंगे। अब हम बात करेंगे कि एक्नी स्कार्स होते क्या हैं। एक्नी स्कार्स, एक्नी जब बहुत ज़्यादा सीवियरिटी पर आ जाती है या बहुत ज़्यादा एक्नी जब एक्टिव होती है, उसके दौरान जब बंदा जो है ना वो छेड़छाड़ कर देता है, उसको नोच देता है, या फिर सिस्टिक एक्नी है, बहुत ज़्यादा गड्ढों वाली एक्नी है, बड़े बड़े फोड़े वाले दाने हैं, जब वो रिकवर होती है विदाउट ट्रीटमेंट या समटाइम्स ऑन ट्रीटमेंट भी, लेकिन ज़्यादातर जो है वो वाली एक्नी जो जिसके लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट ना लिया गया हो और वो जब रिकवरी की तरफ जाती है तो वो एक्नी तो चली जाती है लेकिन पीछे सारे गड्ढे छोड़ जाती है। और ये कहा जाता है ना, जब एक्नी हो जाती है तो जवानी के दाने हैं, कुछ नहीं होगा, छोड़ दो, ऐसे ही चले जाएंगे। लेकिन जवानी के दाने जो है ना, जवानी के साथ दाने तो चले जाते हैं लेकिन सारे के सारे चेहरों पर एक्नी के स्कार्स छोड़ के जाते हैं। सो ये स्कार्स हैं वो जो एक्नी के बाद जो आपके चेहरे पर गड्ढे हो जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं एक्नी स्कार्स। एक्नी स्कार्स क्यों होते हैं हमने ये भी डिस्कस कर लिया, और एक्नी स्कार्स क्या होते हैं हमने ये भी डिस्कस कर लिया। अब हम बात करेंगे इस पर कि एक्नी स्कार्स अब हो गए तो हम उसके लिए क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं। क्या एक्नी स्कार का कोई ट्रीटमेंट है या नहीं है, क्योंकि यूजुअली लोग कहते हैं कि एक्नी स्कार्स खड्डे पड़ गए, अब तो ठीक नहीं हो सकते, अब क्या किया जाए। तो पहले तो कोशिश ये करनी है कि अगर आपको एक्नी हो रही है तो प्लीज़ खुदारा ट्रीटमेंट लें। लेकिन अगर आपको स्कार्स हो गए तो कोई घबराने की बात नहीं है, आप हमारे पास आ सकते हैं। हैश क्लिनिक्स पे हमारे पास बहुत सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल है, और जो है आपकी स्किन की एक्नी स्कार्स की जो है उसको भी सॉर्ट आउट करेंगे, आपकी स्किन के ओवरऑल टेक्सचर को भी अच्छा बना सकते हैं। अब वो ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या हैं। मेडिकल ट्रीटमेंट्स, कोई क्रीम, कोई दवाइयाँ एक्नी स्कार्स पे एज सच वर्क नहीं करती। हाँ, कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रीटमेंट ज़रूर हेल्प करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको कोई क्रीम या कोई ऐसा में ऑइंटमेंट या चीज़ें होती हैं जो हम आपको प्रिस्क्राइब करते हैं, जिसके साथ आपको कोई ना कोई प्रोसीजर की तरफ जाना होता है। अब वो प्रोसीजर्स क्या हैं और वो प्रोसीजर्स आपके एक्नी स्कार्स पे कैसे काम करते हैं। तो इसमें हमारे पास एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स में आता है माइक्रो नीडलिंग। माइक्रो नीडलिंग क्या है और वो एक्नी स्कार्स पे कैसे वर्क करेगी। माइक्रो नीडलिंग एक्चुअली जो है उसके अंदर माइक्रो नीडल्स हैं, छोटी छोटी नीडल्स हैं। एक वक्त में बहुत सारी छोटी छोटी नीडल्स होती हैं जो कि आपकी स्कार्ड हुई हुई स्किन को एक तरह से पंचर करती हैं और वो उसके अंदर कोलेजन प्रोड्यूस कराती हैं। जब वो कोलेजन प्रोड्यूस होता है, जो आपकी स्किन स्कार्ड हो गई है, जो स्कार्ड स्किन होती है ना, उसमें एक्चुअली आपका डेड मटेरियल होता है, उसको हमें किसी तरह अलाइव करना है, उसे दोबारा ज़िंदा करना है। तो वो किससे होता है, वो हमारा माइक्रो नीडलिंग के थ्रू होता है। माइक्रो नीडलिंग उसके अंदर कोलेजन को बूस्ट करती है, वहाँ पे सर्कुलेशन को बढ़ाती है। जब ब्लड वहाँ आएगा, वहाँ पे कोलेजन की प्रोडक्शन बढ़ेगी, तो डेफिनेटली आपकी स्किन टेक्सचर आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूव होता है। माइक्रो नीडलिंग के साथ हम ऐसे सिरम्स इस्तेमाल करते हैं जो कि उस प्रोसीजर को एक्सेलरेट करता है, और पीआरपी के ज़रिए भी हम इन स्कार्स को केटर कर रहे होते हैं। पीआरपी क्या है। पीआरपी इज़ प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। प्लेटलेट्स में है हमारे पास बहुत सारे ग्रोथ फैक्टर्स एंड स्टेम सेल्स। ग्रोथ फैक्टर्स हमारे स्किन पे जब एंटर होते हैं तो ये जो डेड स्किन है, जो स्कार्ड हो गई है, उसको बूस्ट करते हैं टू प्रोड्यूस कोलेजन, और जो फाइब्रस स्किन होती है, जो डेड स्किन होती है, उसको रिप्लेस करना शुरू करते हैं विथ द एक्चुअल हेल्दी स्किन। दिस इज़ थोड़ा सा लॉन्ग टर्म प्रोसीजर है, आपको कुछ मल्टीपल सेशंस चाहिए होते हैं, लेकिन बाय द एंड ऑफ दोज सेशंस आपकी स्कारिंग में बहुत वास्ट डिफरेंस आ जाता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट माइक्रो नीडलिंग एंड पीआरपी। व्हाट अदर ऑप्शंस डू वी हैव। वी हैव केमिकल पील्स। यस, केमिकल पील्स एक मैजिकल डिस्कवरी है। केमिकल पील्स में हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ पील्स हैं। मीडियम पील होती है, सुपरफिशियल पील होती है, और डीप पील्स होती हैं। जब आप स्कार्स पे आते हैं तो क्योंकि वो डेड स्किन हो जाती है, वी हैव मोर ऑफ डीप पील्स। डीप पील्स के थ्रू हम जो है वो बहुत ही सुपरवाइज तरीके से और बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस के साथ हम उसे यूज़ करते हैं। एंड देन दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द ऑप्शंस। वी हैव रीसर्फेसिंग लेजर्स लाइक कार्बन लेजर्स, ये भी एक ऑप्शन है जो आप अवेल कर सकते हैं। माइक्रो नीडलिंग के साथ एक और टेक्निक यूज़ की जाती है जिसे हम कहते हैं सब्सिशन। सब्सिशन क्या है। सब्सिशन आपकी एक्नी स्कार्स जो है ना,
ये आपकी स्किन है और उसके ऊपर जो स्कार्स हैं वो ऐसे गड्ढे नुमा चिपक जाते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा एक चिपका चिपका सा फील होता है, जब आप स्किन को पिंच करने की भी कोशिश करते हैं तो वो पिंचेबल नहीं होती, क्योंकि जो स्कार है वो नीचे वाली स्किन के साथ चिपक गया है। तो अब वो जो एक फाइब्रोसिस हो गया है, वो जो एक बैंड बन गया है बिटवीन द स्किन बीनीथ एंड द स्कार्ड स्किन, उसको हम सब्स्टिशन के थ्रू ब्रेक करते हैं। जब वो सब्स्टिशन के थ्रू ब्रेक करते हैं, हम उसके अंदर PRP भी इंजेक्ट कर देते हैं ताकि वो एरिया जो अंदर से भर जाए और जो बैंड्स बने हुए वो टूट जाए। जब वो टूट जाते हैं तो स्किन जो है ना रिलीज़ हो जाती है और फ्री हो जाती है, और फिर हम उस पर माइक्रो नीडिंग के थ्रू उसको लेवल आउट करने की कोशिश करते हैं। सो ये सारी टेक्निक्स मिक्स एंड मैच करके कॉम्बिनेशन में यूज़ की जाती हैं, एंड विद दिस यू गेट 80 to 90% डिफरेंस आपकी स्किन टेक्सचर में आ जाता है। एक लास्ट बात यह है कि मेडिकेशंस में आप सिलिकॉन बेस्ड जो स्कार जेल्स वगैरह होते हैं, दैट इज़ यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विद दीज ट्रीटमेंट्स, एंड ऑब्वियसली इसके लिए आपको एक प्रोफेशनल के पास जाना है। सो अगर आपको इस तरह की कोई भी एक्नी स्कार्स हो रहे हैं या आपकी फेस का टेक्सचर ख़राब हो गया है बिकॉज ऑफ एक्नी, हल्का फुल्का भी हो रहा है या बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो आप आ सकते हैं, हमसे मिल सकते हैं हैश क्लिनिक्स पर, एंड यू कैन गेट योर इशू सॉर्टेड आउट। थैंक यू।